बात करते हैं स्वराज गौरव यात्रा की, जिसके कार्यक्रम को लेकर के रूपरेखा धीरे धीरे तैयार होती दिख रही है। कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और सीएम वसुंधरा राजे इसे हरी झंडी देंगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि अमित शाह को पूरे यात्रा का कार्यक्रम जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। उनका ग्रीन सिग्नल मिलते ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से कहें तो अंतिम मुहर अमित शाह लगाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि जो रूपरेखा है वो लगभग तैयार हो चुकी है। स्वराज गौरव यात्रा अगस्त महीने में शुरू होनी है। तारीख का ऐलान जो है वो उम्मीद है कि आज हो जाए। बनाया है हरी झंडी इतनी सी बाकी है, थोड़ी सी, कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत कर लें, उनका टाइम हमको मिल जाए। अभी उनसे चर्चा हुई नहीं है। इस यात्रा में ये जनता की यात्रा होगी। जन यात्रा बनाने का हमारा पूरा प्रयास है कि जन यात्रा बने, लोग सड़कों पर अपने आप आएं और इस यात्रा को सफल बनाएं। ये हमारा प्रयास है। बड़ी रैलियां भी करेंगे, दोनों सब करेंगे, जैसे आवश्यकता होगी जिस स्थान पर, उस हिसाब से सब करेंगे। तो इस वक्त बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। बाबूलाल, तारीखों को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है या अभी नहीं? जी बिल्कुल, 4 अगस्त से यात्रा शुरू हो जाएगी। सिर्फ अमित शाह की मंजूरी का इंतजार है, यानी कि औपचारिकता भर है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने तय कर लिया है 4 अगस्त से यात्रा निकालने का जो फैसला है वो हो गया है। सीएम राजे के नॉलेज में डाल दी गई है तमाम चीज़ें, होमवर्क हो गया है। पूरा जो रूट है, रूट चार्ट है, उसके ऊपर सीएम राजे से आज मंत्रियों का, प्रदेश अध्यक्ष का डिस्कशन हो चुका है। तो अब ये औपचारिकता भर है, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा इस बार, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस यात्रा को लेकर के बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, उत्साह है और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम राजे की यात्रा शुरू हो। मेरे साथ में सरीन साहब जुड़ रहे हैं जो बीजेपी में मैनेजमेंट संभालते हैं और पर्दे के पीछे के खिलाड़ी माने जाते हैं। क्या लगता है किस तरह की यात्रा आप लोग इस बार आयोजित कराने जा रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पर राजस्थान में जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं और उसके बाद अभी अमित शाह जी का कल का कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, जनता में भी पूरा जोश है। और अभी जो प्रस्तावित यात्रा चल रही है उसको हम पूरे जोश के साथ पूरे राज्य में करेंगे। और आप देखिएगा जो मिशन 180 हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको हम पूरा करेंगे। और जो मिथ है कि यहाँ सरकारें बदलती हैं, ये इस बार टूटेगा और हम पहले से ज़्यादा सीटें लाकर इस यात्रा को अच्छी तरह सफल बनाएंगे। शिवराज बिश्नोई हैं, क्या लगता है बीकानेर वालों को कितना इंतजार इस यात्रा का? देखिए, माननीय अमित शाह जी ने कल जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरा है, इस उत्साह का संचार आगे बूथ तक जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 4 तारीख से जो यात्रा है, उस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और हमें तो बेसब्री से इंतजार है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रही है और पूरे राजस्थान में हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ही नहीं, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस यात्रा को लेकर बड़ा उत्साहित है। यात्रा को लेकर बड़े उत्साहित है बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। राजेश चौधरी, क्या लगता है इस बार किस तरह से अलग होगी, किस तरह से आप लोग कोशिश करेंगे आम जनता के बीच में बीजेपी की जो योजना है उनका प्रचार प्रसार करने की कोशिश होगी आपकी? सीएम राजे जब जाएंगे तो माहौल तो बदल ही जाएगा। जिस प्रकार आप सबको पता है कि अगले माह राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी स्वराज यात्रा निकालेगी, तो प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जगह का, प्रत्येक गांव का, प्रत्येक शहर का हर एक कार्यकर्ता जो युवा है, बुजुर्ग है, सब पल के पावड़े बिछा के तैयार बैठा है कि जैसे ही वसुंधरा जी आएगी पूरी तरह से पूरे राजस्थान को पुनः भाजपा में कर दिया जाएगा और सब मिल तन मन और सब मिलके सब काम करेंगे। हम सब तैयार हैं। तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता तैयार हैं, जल्दी इस यात्रा का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। सब कुछ जो है औपचारिकता भर रह गया इस कार्यक्रम का ऐलान होना। तो बीजेपी उत्साहित है और उसे लगता है कि बिल्कुल। और एक तरीके से बाबूलाल देखें तो जिस तरीके से 2 चीजें रही हैं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर आना और लाभार्थियों से संवाद करना और उसके बाद अमित शाह का कल जयपुर आना, ये 2 चीजें ऐसा लग रही हैं कि जो बीजेपी थोड़ी सी सुसुप्तावस्था में चली गई थी उपचुनाव के हार के बाद, एक नया जोश इन दोनों ने फूंक दिया है।
बिल्कुल अभिषेक, और बीजेपी जाग उठी है, उसके कार्यकर्ताओं में अब जोश का संचार हो चुका है और उन्हें सत्ता का एहसास हो रहा है कि हमारी अगर सत्ता नहीं रहेगी तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। 5 साल विपक्ष में रहने का जो दंश झेला जाता है, जो दर्द होता है विपक्ष का, तो कार्यकर्ता चाहता है कि हर हाल में पार्टी की सरकार बने। और कल अमित शाह ने इसके कई उदाहरण भी दिए कि जब आपकी सरकार होती है तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होता है, आपके काम होते हैं, और जब आपकी सरकार नहीं होती है तो आपको हवलदार भी सैल्यूट नहीं करता है। कल उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही थी। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता अब पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ में इस यात्रा को सफल बनाएंगे। जिस रूट से यात्रा गुजरेगी वहां पर एक लहर पैदा करेगी बीजेपी। सबको साथ लेकर चलने की पार्टी की कोशिश होगी, इसलिए प्रदेश के पदाधिकारियों तक मैसेज पहुंचा दिया गया है। तमाम बिल्कुल, तो एक तरीके से कहें तो अब जो है बीजेपी में नई जान देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुराज गौरव यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह के संबोधन का भाजपा के नेताओं पर जादू सा असर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री CR चौधरी का कहना है कि इससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सब एकजुट होकर चुनावी समर में उतरेंगे। CR चौधरी से खास बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। अमित शाह ने विधायकों और सांसदों को नसीहत दी है कि वो अहंकार छोड़ें और पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुट जाएं। मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, नसीहत दी है अमित शाह साहब ने कि जमीन पर चलें, अहंकार ना पालें और पार्टी को मां समझकर सेवा करें और हर हाल में चुनाव जीतने की तैयारी करें। किस तरह का उनका संबोधन था और आपको लगता है इसका मैसेज क्या गया है विधायकों और सांसदों के बीच में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, उनका ये कहना है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता के साथ जुड़े रहना चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए। कभी कभी कार्यकर्ता किसी बात को न होने के कारण, कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं हुआ, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कार्यकर्ता नाराज़ भी होते हैं, तो उनको मनाने का काम भी जनप्रतिनिधियों का, MLA MPs को है। और यही बात उन्होंने कही, ये हम हमेशा ये करते भी हैं। जब भी जाते हैं गांव में तो कोई किसी को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है या किसी कारण से उनको रोष है, तो उसको हम वैसे ही दूर करने की कोशिश करते हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही, आपसी संवाद की बात कही है, सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, और ये भी कहा है कि बीजेपी के पास में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और 50 लाख से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता उसके पास में हैं। तो एक कार्यकर्ता अगर 3 वोट भी डलवाए तो भी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो ऐसी सूरत में किस तरह से प्लान दिया उन्होंने जीत का आप लोगों को? और निश्चित रूप से क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान में करीब 80 से 85 लाख सदस्य हैं, जिनमें से 50 लाख से ज़्यादा वेरीफाइड, 55 लाख के करीब वेरीफाइड हो चुके हैं। तो इस कारण से आपका माननीय अध्यक्ष जी का फरमाना सही था कि आपके कार्यकर्ता और उनके परिवार की वोट दे देते हैं तो भी पार्टी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठने की नसीहत दी है विधायकों और सांसदों को कि उनके बीच में जाएं, खाना खाएं, उनसे संवाद करें, दूरियां ना बनाएं। इसका असर होगा? निश्चित। आप देखिएगा कार्यकर्ता क्या चाहता है। कार्यकर्ता चाहता है कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता साथ बैठ के बात करते रहें और कोई गांव का, इलाके का, मोहल्ले का कोई मुद्दा है, उस विकास के मुद्दे को या और कोई प्रॉब्लम है उनके ऊपर चर्चा करें। यही कार्यकर्ता चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया है विधायकों और सांसदों को। देखना है कि विधायकों और सांसदों के बीच में अमित शाह का मंत्र किस तरह काम करता है और पार्टी चुनावी मैदान में इसे किस तरह से अमल में लाती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।